कभी महबूबा मुफ्ती अपना कार्यक्रम को कैंसिल किया था क्या? आज हर बार हमास का कोई लीडर मरता है, प्रियंका गांधी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर भारत में कोई आतंकवादी हमले में हिंदू मरते हैं, शहीद होता है, क्या उनके लिए वो रोता है? ये लोग हिंदू विरोधी है और कुछ नहीं है, उनका डीएनए ही हिंदू विरोधी है। आप पर घृणा की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। घृणा का मतलब क्या है? मैं तो लोगों को बोलता हूँ मुल्ला मत बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। अगर वो घृणा का मॉडल है, मेरा शिकार है उस मॉडल को। देखिए, मैंने सुबह सोनेपत में सभा किया, फिर जुलाना में भी मीटिंग किया, कालका में भी मीटिंग किया। बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी का सरकार बनेगा ही, यह निश्चित है। लगातार राहुल गांधी भी 2 रैलियां हरियाणा के अंदर गए अग्निवीर को लेकर, जिस तरीके से आपने कहा कि वो भरम फैला रहे हैं कि हरियाणा के अंदर। देखिए, लोकसभा चुनाव में वो संविधान को हाथ में लेके हर सभा में जाते हैं। अभी वो संविधान कहाँ गया? अभी तो कहीं भी नहीं बोलता है कि संविधान खतरा में है। फिर लोकसभा चुनाव में वो पेंशन का बारे में बोला, अभी तो नहीं बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में वो अग्निवीर का बात बोले, अभी तो नहीं बोलते हैं। उल्टा वो बोल रहा है कि मैं आरक्षण खत्म करने का पक्ष में हूँ। तो ये जो राहुल गांधी है, लोकसभा चुनाव का पहले मोदी जी को हरवाने के लिए जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी था, उसी का तहत उन्होंने पूरा देश भर में झूठ फैलाया। वो बोलते हैं कि ओबीसी को क्यों ओबीसी नहीं है। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों ओबीसी नहीं है? अगर मेरा प्रधानमंत्री ओबीसी है तो भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन ओबीसी क्यों नहीं है? ये जवाब दीजिए आप। वो ऐसा है, वो लोगों से जवाब मांगते हैं, लेकिन खुद का जवाब वो किसी को नहीं देगा। अगर आप भी जवाब मांगेगा, आप बोलेगा बीजेपी हो। उनका यही कैरेक्टर है। आपने कहा कि दिल्ली में माँ बेटे की सरकार नहीं बनी, हरियाणा में बाप बेटा की। देखिए, दिल्ली में प्रयास किया था माँ बेटा का सरकार बने, नहीं हुआ। यहाँ में प्रयास है बाप बेटा का सरकार बनाना, मेरा लगता है वो भी नहीं होगा। असम में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आपकी प्रतिबद्धता साफ दिखी। नायब सैनी जी को भी कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही सलाह दूंगा, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद दिया, धक्का मार मार के जेल में ढुकाइए चुनाव जीतने का बाद। यही मेरा उनका एक ही सलाह होगा। बाकी तो वो खुद जानते ही, प्रतिबद्ध भी है, सब कुछ करेगा। लेकिन ये जो लोग हरियाणा में पाकिस्तान जिंदाबाद दिया ना, वो लोगों को छोड़ना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी सारी रैलियां आज कैंसिल कर दी थी हिजबुल्लाह। देखिए, महबूबा मुफ्ती इंडी गठबंधन है। जब हमारे हिंदू का ऊपर आक्रमण होते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती अपना कार्यक्रम को कैंसिल किया था क्या? आज हर बार हमास का कोई लीडर मरता है, प्रियंका गांधी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर भारत में कोई आतंकवादी हमले में हिंदू मरते हैं, शहीद होता है, क्या उनके लिए वो रोता है? ये लोग हिंदू विरोधी है और कुछ नहीं है, उनका डीएनए ही हिंदू विरोधी है। आप पर घृणा की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। घृणा का मतलब क्या है? मैं तो लोगों को बोलता हूँ मुल्ला मत बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। अगर वो घृणा का मॉडल है, मेरा शिकार है उस मॉडल को। केजरीवाल का कहना है कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। केजरीवाल अभी तिहाड़ से आया है, थोड़ा रेस्ट लेने दीजिए। वक्फ बोर्ड जो है बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 तारीख से नवरात्रियों की शुरुआत हो रही है, 5 तारीख को वोटिंग होना है। तो ऐसे में जवाब राहुल गांधी को मिलना चाहिए, जो इंसल्ट करते हैं शक्ति का, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। आपको लगता है कि नवरात्रि 3 तारीख से शुरुआत हो रहे हैं, 5 को वोटिंग, इफेक्ट चुनाव पर पड़ने वाला है? और देखिए, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को इस वक्त राहुल गांधी जी पे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी हिजबुल्लाह पे जो हमला हुआ है उसकी वजह से बहुत दुखी हैं इस समय। हमास की बर्बादी को लेकर भी राहुल जी काफी दुखी हैं पीछे, लेकिन अब जब हिजबुल्लाह पे इजराइल ने हमला किया तो उससे वो बहुत आहत है। तो राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करना ठीक नहीं है, जहां तक सवाल है, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा रही है, जो आदमी दुखी होता है, नजदीकी लोगों का अगर बर्बादी का समाचार मिलता है तो नेचुरली है कि उनको दुख होता है, तो जो दुखी होता है उस पर हमला नहीं किया जाता है। जहां तक सवाल है नवरात्र का, तो निश्चित रूप से मां भगवती की कृपा से हरियाणा की जनता
के अच्छे भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि मां भगवती की कृपा हरियाणा की जनता पे बनी रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है हुड्डा जी की वजह से, लेकिन 3-4 दिन अभी और हैं। राहुल गांधी जी 2-4 बार अगर वहां चले गए तो सब ठीक कर देंगे। सब हुड्डा जी की मेहनत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नवरात्र में चुनाव है, नवरात्र में वोटिंग है और नवरात्र में ही रिजल्ट है। तो मां भगवती महिषासुर मर्दनी कही जाती है जी। तो जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो लोग राम का विरोध करते हैं, भगवती का विरोध करते हैं, शक्ति का विरोध करते हैं, देवी का विरोध करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मां की कृपा उन पर होगी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अभी जो उम्र है वो 82-83 साल है। हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि भाई वो लंबी उम्र उनकी हो, दीर्घायु हो। अब उन्होंने कहा है मैं जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, खड़गे जी को 100 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र दे, ताकि इस देश को 2047 तक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलता रहे। देखिए, महबूबा मुफ्ती हों या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष के ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, ये सब नसरुल्लाह के मरने से बहुत दुखी हैं। वो महबूबा मुफ्ती ने प्रचार रोका है, लेकिन मातम इन सब के यहां भी है। इस समय दुखी हैं। इनका बस चले तो ये सब इजराइल पे हमला कर दें। इनका बस नहीं चल रहा है, वरना ये हमास के संग, हिजबुल्लाह के संग AK-47 लेके मैदान में कूद जाएं। ये बेताब हैं, परेशान हैं। हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ, नसरुल्लाह मारा गया, तो ये इनका नेचुरल कनेक्शन है। वो क्लेम कर रहे हैं कि सरकार जो है MBA की बनने वाली है महाराष्ट्र में। शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें क्लेम करना चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद में वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी कहां रहेंगे, किसका साथ देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी का जो काम करने का तरीका है, वर्कर से मिलने का तरीका है, जनता से मिलने का तरीका है, वो बहुत ही पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही अनन्य भक्त हैं एकनाथ शिंदे, और सनातन के ध्वजवाहक की तरह महाराष्ट्र में घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है अभी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के इस गठबंधन को हराना।